एक सीईओ अपने बेटे को जिम्मेदारी का महत्व सिखाने के लिए पहली बार उसे ऑफिस लेकर जाता है। क्योंकि लड़का किंडरगार्टन जाने से मना कर रहा था, सीईओ उसे अपना छोटा सेक्रेटरी बना देता है और एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की 5 कॉपियां निकालने का काम सौंपता है। लेकिन ऑफिस की बड़ी इमारत में पहुंचते ही लड़का रास्ता भटक जाता है। उसे कॉपी मशीन नहीं मिलती और घबराहट में वो दस्तावेज की इकलौती कॉपी भी खो देता है। जब सीईओ को ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाता है कि बड़ों की जिम्मेदारियां आसान नहीं होती। फिर वो बताता है कि एक बच्चे का सबसे जरूरी काम पढ़ाई करना और स्कूल जाना है। अपनी गलती समझने के बाद लड़का किंडरगार्टन जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसी दिन उसका जन्मदिन था, सीईओ उसे अगले दिन स्कूल ले जाने का वादा करता है। जन्मदिन के मौके पर सीईओ अपनी दिवंगत पत्नी की याद में एक खास ब्रोच बेटे के कॉलर पर लगा देता है। ये ब्रोच उसकी पत्नी ने अपने हाथों से बनाया था और उससे जुड़ी यादें पिता और बेटे दोनों के लिए बेहद खास थी। बाद में जब दोनों जन्मदिन का उपहार खरीदने मॉल जाते हैं तो वो ब्रोच अचानक खो जाता है। उसे ढूंढते समय उनकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसके पास बिल्कुल वैसा ही ब्रोच था। सीईओ को लगता है कि शायद वही उनका ब्रोच है, इसलिए वो उसे वापस मांगता है। लेकिन महिला साफ कहती है कि वो ब्रोच उसका अपना है। दोनों के बीच बहस होने लगती है, मगर तभी छोटे लड़के को अपना ब्रोच अपनी ही जेब में मिल जाता है। ब्रोच तो मिल जाता है, लेकिन सीईओ के मन में यह रहस्य बना रहता है कि उसकी पत्नी द्वारा बनाया गया वैसा ही ब्रोच उस महिला के पास कैसे पहुंचा। अगले दिन किस्मत फिर दोनों को आमने सामने ले आती है। महिला उसकी कार के पास मिलती है और एक छोटी सी दुर्घटना के बाद दोनों की बातचीत शुरू होती है। सीईओ उससे माफी मांगता है और किसी तरह उसका संपर्क नंबर भी ले लेता है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि महिला की बेटी और उसका बेटा एक ही किंडरगार्टन में पढ़ते हैं। दोनों बच्चे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लड़की लड़के को अपनी माँ द्वारा बनाया गया एक छोटा सा उपहार देती है और उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। बच्चों की वजह से सीईओ और उस महिला की मुलाकातें भी बढ़ने लगती है। इसी बीच स्कूल में प्यार विषय पर एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसमें माता पिता को भी अपने बच्चों की मदद करनी होती है। सीईओ अपने बेटे के लिए एक अलग तरह की काले सफेद पेंटिंग बनाता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि पहला पुरस्कार उसी को मिलेगा। लेकिन जब परिणाम घोषित होते हैं तो पहला पुरस्कार महिला की बेटी जीत जाती है। ये देखकर सीईओ को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। तब महिला उसे समझाती है और ये बात सीईओ के दिल को छू जाती है और उसे एहसास होता है कि बच्चों की परवरिश केवल अनुशासन से नहीं बल्कि प्यार, धैर्य और समझदारी से भी होती है।